बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसे बचपन में पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाना पड़ता था। एक ऐसा एक्टर जिसे दिल्ली में पढ़ाई के लिए आने के बाद अपने घर से सिर्फ 200 रुपए महीने की मदद मिलती थी। एक ऐसा एक्टर जिसने 4th क्लास तक एक झोपड़ी के स्कूल में पढ़ाई की, जो अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था और जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। अगर ये सब फैक्ट्स सुनकर आपका दिल थोड़ा सा परेशान हो रहा है तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये एक्टर आज की डेट में बॉलीवुड का एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की जिंदगी की उन स्ट्रगल्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप खुद भी मोटिवेट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अगर मनोज बाजपेयी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और आपको बताते हैं मनोज बाजपेयी की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप डेफिनेटली मोटिवेटेड फील करेंगे। मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के उन एक्टर्स में गिने जाते हैं जिनके द्वारा निभाए गए किरदार यादगार बन गए। वो उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने उस खास किरदार को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अपना सर्वस्व उस किरदार में डाल दिया। एक फाइन एक्टर के अलावा वो निर्देशक के एक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। मनोज बाजपेयी को अक्सर उनके द्वारा निभाए गए किरदारों के लिए याद किया जाता है। एक समय था जब बॉलीवुड में मनोज बाजपेयी की फिल्मों के सुपरहिट होने का दौर चल रहा था और अब मनोज बाजपेयी OTT प्लेटफॉर्म पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। और भी बहुत कुछ है इस एक्टर के बारे में जानने के लिए, तो आइए आपको बताते हैं मनोज बाजपेयी की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के बेलवा नामक एक छोटे से गांव में एक किसान के घर पर हुआ था। फैक्ट नंबर 2, मनोज के पिता राधाकांत बाजपेयी एक किसान थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। वो अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर की संतान हैं। उनकी एक छोटी बहन पूनम दुबे है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में फैशन डिजाइनर हैं। फैक्ट नंबर 3, मनोज बाजपेयी के पिता को एक्टर मनोज कुमार से बहुत लगाव था, इसीलिए मनोज बाजपेयी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने बेटे का नाम मनोज कुमार के नाम पर मनोज बाजपेयी रखा। फैक्ट नंबर 4, मनोज बाजपेयी ने 4th कक्षा तक एक झोपड़ी के स्कूल में पढ़ाई की, क्योंकि उनके पिता एक किसान होने के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। फैक्ट नंबर 5, आगे की पढ़ाई के लिए मनोज बाजपेयी को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, लेकिन छुट्टियों के दौरान जब वो बोर्डिंग स्कूल से वापस अपने घर आते थे तो खेतीबाड़ी में अपने पिता की मदद किया करते थे। फैक्ट नंबर 6, मनोज बाजपेयी बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने अपने स्कूल की काफी हद तक पढ़ाई बेतिया से ही पूरी की और उसके बाद 17 साल की उम्र में वो दिल्ली चले आए। फैक्ट नंबर 7, कहते हैं कि छोटे शहर से बड़े शहर में आना अपने आप में एक बहुत बहादुरी का काम है और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कुछ समय बहुत बुरी तरह की स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ भी हुआ। जब वो बिहार से दिल्ली आ रहे थे तो उनके साथ उनका दोस्त रविंद्र चौधरी भी था। दिल्ली आने के बाद वो कुछ समय अपने भाई के घर रहे। उन्होंने बिना रिजर्वेशन की यात्रा की, हालांकि वो नहीं जानते थे कि ये एक जुर्म है। बिहार से दिल्ली आते हुए उन्हें ये बताया गया था कि किसी भी तरह बस टीटी से बच के रहना। लिहाजा मनोज बाजपेयी ने बिहार से दिल्ली की पूरी यात्रा पूरी रात जाग कर करी। फैक्ट नंबर 8, जब मनोज बाजपेयी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान उनके पिता उन्हें महीने के 200 रुपए भेजा करते थे और मनोज बाजपेयी को उन्हीं 200 रुपए में पूरे महीने गुजारा करना पड़ता था। फैक्ट नंबर 10, मनोज बाजपेयी की जिंदगी में वो दौर भी आया था जब वो सुसाइड करने की सोच रहे थे। बिहार से दिल्ली आकर पढ़ाई करने की इच्छा तो उनकी थी ही, लेकिन उसके अलावा एक और इच्छा थी और वो थी एक्टर बनने की इच्छा। लिहाजा रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने NSD में ड्रामा कोर्स के लिए अप्लाई किया। हालांकि उनकी एप्लीकेशन 4 बार रिजेक्ट कर दी गई। ये वो दौर था जब मनोज बाजपेयी काफी डिसअपॉइंटेड थे और ये उनकी जिंदगी का इतना खराब दौर था कि 4 बार की रिजेक्शंस न झेल पाने की वजह से उनके मन में बार बार आत्महत्या के ख्याल आते थे। फैक्ट नंबर 11, मनोज बाजपेयी ने रामजस कॉलेज और हिंदू कॉलेज के लिए कई सारे नाटकों में पार्टिसिपेट किया और हिंदी और अंग्रेजी डिक्शन पर काफी मेहनत करी।
क्योंकि उस समय लैंग्वेज उनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फैक्ट नंबर 12। अपने कॉलेज के दिनों में मनोज बाजपेयी ने मुख्य रूप से नाट्य शास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया और इसके 1 महीने पहले ही अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू की। फैक्ट नंबर 13। मनोज बाजपेयी एक ब्रिलियंट एक्टर हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि वो एक बहुत ब्रिलियंट डांसर भी हैं, क्योंकि मनोज बाजपेयी ने शास्त्रीय नृत्य चौ, जो कि पश्चिम बंगाल का एक डांस फॉर्म है, वो 4 साल तक सीखा। फैक्ट नंबर 14। NSD में 4 बार रिजेक्शन के बाद एक्टर रघुवीर यादव ने मनोज बाजपेयी को सुझाव दिया कि वो बेरी जॉन की वर्कशॉप में ज्वाइन कर लें। रघुवीर यादव के सुझाव पर मनोज बाजपेयी ने एक्टिंग कोच बेरी जॉन, जो कि शाहरुख खान के भी गुरु रहे हैं, उनकी वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्होंने चौथी बार NSD में आवेदन किया तो उन्हें एक शिक्षण पद की पेशकश की गई। फैक्ट नंबर 15। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग की प्रोफेशन में बेरी जॉन का बहुत बड़ा हाथ है। बेरी जॉन वही एक्टिंग कोच हैं जिन्होंने शाहरुख खान, शाइनी आहूजा और ऐसे ही कई सारे एक्टर्स को अभिनय की बारीकियां सिखाकर उन्हें बॉलीवुड में सफलता की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फैक्ट नंबर 16। जिस दौरान मनोज बाजपेयी दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौरान उन्हें दिल्ली की ही एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने उस लड़की से शादी भी की। लेकिन दिल्ली में उनकी स्ट्रगल इतनी लंबी चली कि इस दौरान उनकी शादीशुदा जिंदगी भी तकलीफों में आ गई और इसी दौरान उनका तलाक हो गया। बाद में साल 2006 में उन्हें करीब फेम फिल्म एक्ट्रेस नेहा से एक बार दोबारा मोहब्बत हुई, जिसके बाद उन्होंने नेहा यानी कि शबाना रजा से शादी कर ली। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने भी बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया और मनोज बाजपेयी से शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फैक्ट नंबर 17। मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक जिनकी स्ट्रगल का दौर अच्छा खासा लंबा चला। मनोज बाजपेयी कई सालों तक बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हुए छोटे मोटे कैरेक्टर रोल्स करते थे। साल 1994 में द्रोह काल में 1 मिनट की भूमिका और उसी साल बैंडिट क्वीन में डकैत से लेकर दस्तक, तमन्ना और दाऊद जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे रोल्स किए। ये वो दौर था जब मनोज बाजपेयी इन कैरेक्टर रोल्स के लिए इनकार भी कर सकते थे, लेकिन मनोज बाजपेयी ने इन छोटे मोटे कैरेक्टर्स को भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे उन्हें एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता हो। फैक्ट नंबर 18। मनोज बाजपेयी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब फिल्म दाऊद की कास्टिंग करते समय राम गोपाल वर्मा को मनोज बाजपेयी में स्पार्क दिखा। लेकिन जिस हिसाब से राम गोपाल वर्मा को मनोज बाजपेयी जैसे धुरंधर एक्टर को रोल देना चाहिए था, उस हिसाब से उन्होंने मनोज बाजपेयी को काफी छोटी भूमिका दी, जिसके लिए उन्होंने उनसे बाद में माफी भी मांगी और अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी अगली फिल्म सत्या में उन्हें एक बहुत मुख्य भूमिका की पेशकश की। इस फिल्म के भीखू म्हात्रे के उनके कैरेक्टर को लोगों ने तहे दिल से पसंद किया और मनोज बाजपेयी का भीखू म्हात्रे वाला कैरेक्टर आज तक लोगों के दिलों में छपा हुआ है। फैक्ट नंबर 19। मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और फिल्म सत्या में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड। फिल्म सत्या उनके करियर की उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने मनोज बाजपेयी के टैलेंट को लोगों के सामने ला दिया। ये वही फिल्म थी जिसके जरिए साल 2010 के फिल्म फेयर मैगजीन के अंक में उन्हें बॉलीवुड के टॉप 80 एक्टर्स में स्थान दिलवाया। उन्होंने साल 1999 में फिल्म शूल के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता और फिल्म पिंजर के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विशेष जूरी सम्मान को भी दिलवाया। फैक्ट नंबर 21। मनोज बाजपेयी बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन भी लगा दिया, लेकिन आज की डेट में भी वो कभी भी जब किसी भी एक्टिंग शेड्यूल पर जाते हैं और उनका मेकअप किया जाता है तो वो कभी भी आईने की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये वही मनोज बाजपेयी है जो बचपन में एक्टर बनने के सपने देखता था और आज की डेट में एक्टर बन भी चुका है। उन्हें अपनी आँखों और उस शीशे पर विश्वास ही नहीं होता, इसलिए वो कभी भी मेकअप करवाते हुए आईना नहीं देखते। फैक्ट नंबर 22। मनोज बाजपेयी के फिल्मी करियर में सत्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, लेकिन इसके अलावा जिन फिल्मों को मनोज बाजपेयी अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं वो हैं अक्स, कौन, जुबैदा, एलओसी कारगिल, वीर ज़ारा, राजनीति, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सरकार 3 और सत्याग्रह। फैक्ट नंबर 23।
मनोज बाजपेयी आजकल फिल्मों में कम और OTT प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ऐसे में उनकी वेब सीरीज द फैमिली मैन लोगों के बीच में अच्छी खासी पॉपुलर हो रही है और मनोज बाजपेयी OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी एक और नई शुरुआत को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसके जरिए हमने आपको मनोज बाजपेयी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स बताए जिन्हें जानकर आप भी काफी एंटरटेन हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।